खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना के सेलहरा पट्टी गांव निवासी जाकिर हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान का आरोप है कि मेरे द्वारा बिजनेस के लिए अपने गांव के ही तेरसू निषाद पुत्र उत्पाती से 1 लाख उधार लिया गया था, जिसके बदले में मेरे द्वारा 1 लाख के बजाय 4 लाख चुकाने के बावजूद भी तेरसू द्वारा मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरी फर्नीचर की दुकान से लाखों का सामान जबरदस्ती उठा ले गए। मेरे द्वारा जिसकी शिकायत अतरौलिया थाने में की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी विपक्षी पार्टी द्वारा मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दी जाती है। साथ ही पुलिस में कंप्लेंट करने की बात को लेकर कुछ दबंग लोगों को मेरे पीछे भेजकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों से भी की गई, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सूदखोर दबंग किस्म का व्यक्ति है, जिसके सामने ग्राम सभा की किसी भी व्यक्ति का साहस नहीं है जिसके उसके खिलाफ कुछ कहे। उसकी जालसाजी के चक्कर में आसपास के गांव के लोग भी उसका शिकार हो रहे, फिर भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी रामस्वरूप वाजपेयी ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है, शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाम जाकिर हुसैन है, मैं सेलहरा पट्टी के रहने वाला हूं और मेरे खिलाफ तरसू निषाद कई प्रोपोगंडा रचा है, जिसके खिलाफ मैं वहां थाने पे अपनी एप्लीकेशन दिया हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां। अगर थाने पे भी दिए और कुछ अधिकारियों तक जी, मैं ये बताइए कहाँ का निवासी है ये हमारे गांव का ही रहने वाला ही, बगल में हमारे रहता है, उसके बगल में हमारी दुकान है फर्नीचर की। मैं उससे 1 लाख रुपया मतलब उधार के तौर पे लिया था और मैं करीब 3 साल में मैं करीब 4 लाख रुपया दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को परेशान करते रहता है और मेरे बार बार मेरे दुकान से सामान और माला की और चीज़ उठा के ले जाता है। मुझको मारा भी 2 तारीख को, और मैं इसके खिलाफ माला की लेके गया थाने पे शिकायत किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मुझे धमकी भी वहाँ से मिलती है कि मतलब अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो मैं तुमको उठा के बंद कर दूंगा। मैं बार बार ये शिकायत लेके थाने पे जाता रहता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। फिर मैं आजमगढ़ कप्तान के यहाँ गया, वहाँ एप्लीकेशन दिया हूँ, वहाँ से भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई है। अब इसके खिलाफ मैं पूरे गाँव में इसका चर्चा है और ये सब लोगों को परेशान किया है, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलने के राजी नहीं है। ये इतना धमका धमका के रखा है गांव वाले को, और पूरा मतलब परिवार हमारे मतलब ये इसके तकलीफ से मतलब हमको बहुत परेशान किया है। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके खिलाफ। कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? जी जी। मतलब आपके पास जो पैसा दिए उसका कोई प्रूफ है? प्रूफ है हमारे पास। किस चीज़ से पैसा दिए आप? हम मतलब कि कोई ऐसा चेक वोक नहीं दिए हैं, लेकिन हम लिख के रखे पूरा, मतलब इसका मतलब ये हमको बना के दिया है, एक कागज़ पे लिख के दिया है। अच्छा, पैसा कैसे दिया आपको? मतलब कि पहला ब्याज पे नहीं दिया था, 1 लाख रुपये हाथ में दिया था। 1 लाख रुपया जी कब जी। दिया है? कितने दिन पहले? करीब 17 से दिए, 17 में दिया है, और 3 साल में मैं हाँ 4 लाख रुपया इसको दे चुका हूँ। मतलब 1 लाख का आप 4 लाख? जी जी। और हमारे दुकान से सामान, बेड और माला जंगला खिड़की हमारे दुकान किस चीज़ की है? फर्नीचर की, इसके बगल में है, यही बगल में है, और हमारे इसी रोड पे है, उसके घर के बगल में है। अच्छा, इसका घर कहाँ है? ये सामने ही है जी। हाँ। तो मैं इसके उससे माला अत्याचार से बहुत परेशान होकर दुकान आज करीब 20 दिन से बंद चल रही है। ये हमको डराता धमकाता हमेशा, मतलब हमरा रात को सोता हूँ तो मतलब कि आदमी भेज के मुझको डराता धमकाता है। इसकी वजह से मैं अभी घर पे सो रहा हूँ। हमारी दुकान ऐसे खुला है, हमारा शटर फटर नहीं है, ऐसा मतलब कि उसे खुला है, तो इसकी वजह से मैं इधर उधर भाग भाग के माला दुकान नहीं खोल रहा हूँ, इधर उधर हूँ छुप छुपा के। अच्छा जी जी।